हाँ भाई बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, टनाटन, एनर्जेटिक हैं, जोश ऑन द हाई, शाबाश। तो चलो बेटा, इस चैप्टर का आज हमारा लास्ट टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा था लाइफ प्रोसेस, और इसके अंदर हमारा आज लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। व्हाट बेटा? एक्सक्रीशन। तो ये एक्सक्रीशन का मतलब है क्या चीज? एक्सक्रीशन का मतलब है क्या चीज? देखो बेटा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे मैं प्लांट्स की बात करता हूं या मैं एनिमल्स की बात करता हूं, उनमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। उनमें क्या होते हैं? तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर से बाहर क्या निकालने की कोशिश करेंगे? उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है ना बेटा, दैट इज व्हाट? एक्सक्रीशन। व्हाट बेटा जी? तो मैं कहूं द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ व्हाट? टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड एज एक्सक्रीशन, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बेटा टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म के लिए जो हानिकारक हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी बेटा? एक्सक्रीशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समझ आई बात या नहीं आई? तो चलो जिक्र करते हैं हम प्लांट्स का। किसका बेटा? मीन्स एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन तो एक चीज ध्यान से सुनो मेरी बात बेटे, जो चीज हमारे यूज की नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो वेस्ट है। वो क्या है? जो चीज हमारे यूज की नहीं है तो वो क्या है? वेस्ट, जिसे हम बाहर निकाल देते हैं। मानते हो ना? तो जी प्लांट्स भी तो कुछ चीज बाहर निकाल रहे हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट्स रिलीज करते हैं जी। ऑक्सीजन जो है प्लांट्स रिलीज करते हैं जी। और एक्सेस वाटर जो है उसको भी तो प्लांट क्या करते हैं? रिलीज करते हैं या नहीं करते हैं? तो हम कह सकते हैं प्लांट्स के वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन आ गए हैं बेटा? बता सकते हो? CO2 है, O2 है। तो ये जो CO2 एंड O2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये कहलाते बेटा गैसियस वेस्ट। क्या कहलाते बेटा? और एक तीसरा वेस्ट मैंने बताया, जो एक्सेस वाटर है प्लांट उसको बाहर निकालते हैं, दैट इज व्हाट? लिक्विड। दैट इज व्हाट? तो प्लांट के अंदर गैसियस वेस्ट आ गए हैं, CO2 एंड O2, एंड लिक्विड वेस्ट व्हाट? H2O, दैट इज वाटर। कंफर्म है मेरी बात या नहीं कंफर्म है? 100% श्योर? तो चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। आता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग आउट के दौरान हम उसे बाहर निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम हमने जो देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में वहां पे फेसिस था, वो हमने बाहर निकाल दिया था। एक और वेस्ट होता है बेटा हमारी बॉडी में जिसको बोला जाता है यूरिया। क्या बोला जाता है बेटा? यूरिया। क्या बोला जाता है? तो बेटे उसको भी बाहर निकाला जाता है, उसको भी बाहर निकाला जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात आप लोग। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड की बात अगर मैं करता हूं, रेस्पिरेशन हुआ था, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एनर्जी रिलीज हुई थी, तो उस टाइम एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बना था कौन? CO2। कौन बना था बेटा? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? 100%। और इसी में मैं साथ कहूं, फूड डाइजेस्ट हो गया, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको हमने यूज कर लिया, तो उस फूड के अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स होते बेटा। क्या होते बेटा? मैं कहूं अनयूज्ड प्रोटीन्स होते हैं, जो कन्वर्ट हो जाते बेटा क्या? यूरिया में। किस में बेटा? तो ये यूरिया जो है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ये यूरिया जो क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो बेटा CO2 मैंने बताया आपको, यूरिया मैंने आपको बताया, तो इनको बाहर निकालने के लिए कुछ ऑर्गन्स भी होंगे या नहीं होंगे? तो बेटे ब्रीदिंग सिस्टम में तो आपने देख लिया था, लंग्स ने काम किया था CO2 को बाहर निकालने का। तो इस यूरिया को बाहर निकालने का जो काम करता है हमारा ऑर्गन, वो कहलाती बेटा किडनी। क्या कहलाती बेटा? किडनी कहलाती है। समझे या नहीं समझे? तो यूरिया को रिमूव करने का काम कौन करता बेटा? किडनीज करेंगी। कौन करेंगे बेटा?
तो जैसा कि आप सामने डायग्राम में अगर देख पा रहे हैं, तो मैंने डायग्राम बना रखा है साफ साफ। तो 2 किडनी होती बेटा हमारी। कितनी किडनीज होती हैं? 2 किडनीज होती हैं यहाँ पे। कितनी बेटे? तो अगर मैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के मैं पार्ट्स के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं मैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में बात करूं, तो पहला पार्ट मैंने बताया 2 किडनी है। क्या है बेटा? 2 यूट्रर अर्टर्स जिसको हम बोलते हैं। 2 क्या होते हैं जी? अर्टर्स। एक होता ब्लैडर, क्या होता बेटा? एक होता यूरेथ्रा, क्या होता है? तो मैं इन सभी का 1 बाय 1 करके आपको एक फंक्शन बताता चलता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते बेटा किसका फंक्शन? किडनीज का। किसका फंक्शन करेंगे बेटा? तो किडनी जो है ना बेटा, बीन शेप होती है। किस शेप की होती है बेटा? बीन्स देखे आप लोगों ने या नहीं देखे? बीन शेप में होती किडनीज बेटे, ठीक है। और कहा हमारा जो पीछे लोअर बैक है ना, क्या बेटा? लोअर बैक, वहां पर ये मौजूद होती है। वहां पर हमारी किडनीज मौजूद है। कहा? जो लोअर बैक एरिया है हमारा पीछे साइड में, तो वहां पर क्या है जी? लोकेटेड किडनीज हमारी। क्या है बेटे? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? तो अभी मैं एक वेस्ट मटेरियल की बात करके आया था आप लोगों के सामने, दैट इज यूरिया। क्या बेटा? तो यूरिया है वो मिक्स होता है, एक्सेस वाटर जो हमारे ब्लड के अंदर होता है वो बाहर आ रहा है, तो यूरिया उस एक्सेस वाटर के अंदर मिक्स हो गया और एक प्रोडक्ट बनाया जाता है यूरिन। सुना ना आपने यूरिन क्या है? तो यूरिन क्या है हमारा? एक वेस्ट प्रोडक्ट है या नहीं है? यूरिन क्या है बेटा? वेस्ट प्रोडक्ट होता है। कंफर्म है? एक येलोविश लिक्विड होता है, येलोविश कलर का, येलो कलर का क्या है? एक लिक्विड है। यूरिया मिक्स हुआ किसके साथ बेटे? जो एक्सेस वाटर आया है ब्लड में से उसके साथ, और एक येलो लिक्विड बना दिया जिसे क्या बोला जाता है? यूरिन। तो यूरिया बॉडी से किसके थ्रू आया है? यूरिन के रूप में निकल के आया। किसके रूप में निकल के आया बेटा? कंफर्म है? और ये एक मैं कहूं नाइट्रोजीनस वेस्ट है। यूरिन क्या है? नाइट्रोजीनस वेस्ट है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा NH2CONH2। NH2CONH2। समझे या नहीं समझे? तो किडनी का फंक्शन पता चल गया आप लोगों को। ये किसको बाहर निकालने का काम कर रही है जी? यूरिन को। किसको बेटा? और फिर आगे क्या है देखो, किडनी से अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हो, किडनी से 2 ट्यूब्स निकल के जा रही है। किडनी से क्या निकल के जा रही बेटे? 2 ट्यूब्स निकल के जा रही हैं, उनको बोला जाता है बेटा अर्टर्स। क्या बोला जाता है? और वो कनेक्टेड होती है ब्लैडर से। किससे कनेक्टेड होती हैं? तो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक ले जाने का जो काम है वो कौन करेगा जी? अर्टर्स करेंगे। कौन करेगा जी? फिर नेक्स्ट मैं बताता हूं आपको ब्लैडर। क्या बेटे? तो ये एक छोटा सा पाउच है। क्या है? एक छोटा सा मीन्स एक बैग शेप्ड ऑर्गन है जहां पे यूरिन स्टोर होता है। जहां पे यूरिन क्या होगा बेटा? और कब तक स्टोर होगा यूरिन वहां पे? जब तक कि फाइनली हम क्या वॉशरूम नहीं जाते हैं, ट्रांसफर और नेचुरल कोल्स, तो तब तक क्या रहेगा जी? वहां पर स्टोर रहता रहेगा। तो कोई शायद पूछना चाहेगा कि सर कब तक, कितनी कैपेसिटी है इसको स्टोर करने की? अच्छा आप क्या नाम है केशव पूछना चाहोगे? तो ये तो देखो बेटा, मैं कहूँ कितनी कैपेसिटी है स्टोर करने की, ये तो आप लोगों ने खुद अंदाज़ा लगाया होगा पहले कि जी जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा हद हो गई है, बोला भाई बस अब नहीं रुका जाएगा, तो क्या फिर हम क्या वॉशरूम के लिए जाते हैं? जाते या नहीं जाते हैं? कंफर्म है? तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई इतना स्टोर कर पाएगा, इतना स्टोर कर पाएगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे मेरी बात? तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते बेटा, दैट इज यूरेथ्रा। दैट इज व्हाट बेटा जी? तो ये वो पैसेज है जहां से फाइनली ब्लैडर से यूरिन पास हो जाएगा बाहर की तरफ। यूरेथ्रा क्या है? एक ऐसा पैसेज है जहां से फाइनली ब्लैडर से यूरिन आउटसाइड द बॉडी पास हो जाता है। आउटसाइड द बॉडी क्या हो जाएगा बेटा? पास हो जाएगा। समझ आई बात या नहीं आई? तो बेटा जो ये फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, भाई यूरिन वगैरह निकाल के आया सारा, तो कोई एक मैं कहूँ एक्सक्रीटरी यूनिट होती है। क्या होती है बेटा? एक एक्सक्रीटरी एक सेल होता है जिसको बोला जाता है नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है बेटा? तो नेफ्रॉन जो है वही इस फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है बेटा। नेफ्रॉन जो है वही क्या कर रहा है बेटा? फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। यूरिन वगैरह बन रहा है, फिर बाहर निकल रहा है। कंफर्म हो गया समझ?
100%? कोई डाउट है कि भाई हम ह्यूमन बींग्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? गैसियस वेस्ट क्या है हमारे अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। और एक लिक्विड वेस्ट में बता के आपको यूरिन, जो किससे बना बेटा? यूरिया प्लस में एक्सेस वाटर इन आवर ब्लड, समझे हो? और यूरिया कैसे बना था जी? जो अनयूज्ड प्रोटीन्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा हमारे फूड में? अनयूज्ड प्रोटीन्स होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? यूरिया के अंदर। और ये एक नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। क्या होता है बेटा? एक, समझे या नहीं समझे? तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए बेटे। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा क्या? टॉक्सिक वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलेंगे। टॉक्सिक वेस्ट हमारी बॉडी से क्या निकलेंगे जी? बाहर निकलेंगे। तो अब एक चीज सुनाता हूँ आप लोगों को, एक बात बताता हूँ। आप लोगों ने कभी एक चीज सुनी है कि भाई उसकी किडनी खराब हो गई है, उसकी किडनी फेल हो गई है? तो भाई किडनी फेल हो गई, किडनी खराब हो गई, तो फिर तो भाई कैसे बात बनेगी? ये नाइट्रोजनस वेस्ट किस तरह से बॉडी से बाहर निकलेगा? दैट इज यूरिया। दिक्कत है ना? तो इट मीन्स भाई आज के टाइम पे बेटे मैं कहूँ आप लोगों को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे मेरी बात? तो एक आर्टिफिशियल किडनी हम कह सकते हैं, और वो जो डिवाइस होता है वो कहलाता है डायलिसिस मशीन। क्या कहलाती है बेटा? यानी कि जो काम हमारी किडनीज कर रही थी, सेम वही काम कौन करता बेटा? ये डायलिसिस मशीन करती है। क्या करती है बेटा? ठीक है, यानी कि हमारे ब्लड को क्लीन करेगी। हमारे ब्लड को क्या करेगी जी? क्लीन करने का काम करती है। मीन्स क्या? उस ब्लड में से जो यूरिया ना, उसको सेपरेट करेगी। समझे या नहीं समझे? तो इसलिए बोलते हैं हमेशा हेल्दी फूड खाइए। क्या खाइए? ड्रिंकिंग हैबिट्स जो होती हैं कुछ इंसानों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा गलत है। वो क्या है बेटा? बहुत ज़्यादा गलत जिसको बोलते हैं। उसका असर पड़ता है किसके ऊपर? किडनीज के ऊपर। किसके ऊपर है? किडनीज के ऊपर उसका असर पड़ता है। समझे मेरी बात या नहीं समझ रहे हो? तो डायलिसिस समझ आ गया क्या है? ये एक ऐसा प्रोसीजर है बेटा जिसके अंदर क्या है बताएंगे आप मुझे? अभी बता के आया हूं मैं। जिसमें ब्लड को प्योरीफाई किया जाएगा, यूरिया को बाहर निकाला जाएगा। मतलब सेम उसी तरीके से ये फंक्शन करता है जिस तरीके से कौन? किडनीज करती है। कौन करती है बेटा? समझ आया बेटा टॉपिक? डायलिसिस क्या होता है ये पता चल गया आप लोगों को? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस। दैट इज व्हाट ए आई थिंक हमने देखो जितने भी इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स किए हैं, हमने स्टार्टिंग की थी बेटा न्यूट्रिशन से। किससे स्टार्टिंग की थी? न्यूट्रिशन के बाद हम आगे आए थे कहाँ बेटा जी? न्यूट्रिशन के अंदर ही डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा। समझे या नहीं समझे मेरी बात आप लोग? रेस्पिरेशन हमने की, नेक्स्ट प्रोसेस लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन समझ आ गया था आपको अच्छे से? फिर उसके बाद ब्रीदिंग सिस्टम हमने देखा बेटा। क्या देखा? और फिर लास्ट वाला टॉपिक हमने क्या देखा था? एक बता सकते हो? व्हाट इज? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड जो था हमारी बॉडी में किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो देखा। और फाइनली आज क्या है बेटा? एक्सक्रीशन। क्या है बेटे? तो आप लोगों को देखो एक बात कहूंगा मैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जैसे कि आप लोगों को पता भी कल बोर्ड रिजल्ट आ गया है, 10th का भी आया है, 12th का भी रिजल्ट आ गया है, और अपने बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप लोगों के सामने रिजल्ट था कल, मैंने बताया भी था, आप लोगों ने देखा भी। तो बेटा देखना, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात। मेहनत करनी पड़ती है। आज जरा उन बच्चों से पूछना, आप उनके पेरेंट्स से पूछना जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, कितना ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे उनके पेरेंट्स। और बीइंग अ टीचर मैं खुद की भी बात करूं, मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। मुझे भी क्या? बहुत प्राउड फील हो रहा है। एक चीज़ और बोलता हूँ बेटे, बहुत ध्यान से देखो। एक टीचर जो होता है ना, वो पढ़ाएगा, खूब मन लगा के पढ़ाएगा, मेहनत करके पढ़ाएगा, लेकिन उसकी मेहनत कब दिखती है? जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा। जब आप लोगों को क्या आएगा बेटा? रिजल्ट आएगा। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बच्चा टॉपर बनता है। कुछ बच्चे होते बेटा टॉप लेवल में नहीं आ पाते, लेकिन टॉप लेवल में आना भी किसके हाथ में है? क्या हमारे हाथ में है या नहीं है? है? माँ के पेट से कोई बच्चा ना तो नालायक पैदा होता है और ना ही कोई बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होता है। समझ रहे हो?
ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी लाइफ को किस वे में आगे लेके जा रहे हैं। समझे या नहीं समझे बेटे? आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो, परफेक्ट वे में चल रहे हो, तो कौन कह रहा है कि आप पीछे हैं? कोई माई का लाल आपको पीछे नहीं कर सकता। लेकिन आप इसी बुद्धि को, इसी माइंड को एक नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाओ, गलत वे में अगर आप चलने लगे हो, तो फिर कोई भी गुरु की शरण में चले जाओ, किसी साइकेट्रिस्ट की शरण में चले जाइए, कितना ही कोई कुछ कर ले, फिर आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो ये सबसे पहली चीज हमारे अंदर खुद होनी चाहिए बेटा। समझो मेरी बात, हमें ये डिसाइड करना है कि हमें आगे बढ़ना है। हमें क्या? क्योंकि हमेशा मैं क्या बोलता हूं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले लोग जो हैं बेटा, वो कुछ अलग नहीं करते हैं, बस वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। समझे मेरी बात या नहीं समझे? आप लोग कई बार ये सोचते हो कि सर मेरी क्लास में वो एक लड़का है या मेरी क्लास में एक वो लड़की है, उसके तो इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, उसके बहुत अच्छे परसेंटेज आते हैं। कभी ये सोचने की कोशिश की आप लोगों ने कि ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? इसके पीछे कारण है। कुछ ऐसा कि भाई वो आप लोगों से कुछ अच्छी किस्म का खाना खा रहा हो, या भाई आपसे किसी अच्छी किस्म का दूध पी रहा हो, या भाई उसको पढ़ाने के लिए कहीं दूसरे विदेश से कोई टीचर आ रहे हैं? नहीं ना, आपकी क्लास का ही बच्चा है। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो ना, सेम उसी टीचर से वो बच्चा पढ़ रहा है। कहीं आप कोचिंग के लिए जा रहे हो, वो भी कोचिंग के लिए जा रहा है, सेम चीजें पढ़ रहे हैं। फर्क सिर्फ कितना है बेटा? आप लोगों की हार्ड वर्किंग का। उस बच्चे के दिमाग में एक चीज रहती है कि भाई नहीं, मेरे को ये करना है, आज मेरे सर ने मुझे क्लास में ये करवाया है तो मुझे हर हाल में ये करना है। लेकिन फिर वो दूसरी कैटेगरी जो एक रहेगी ना बेटा, जो क्या बोला, कर लेंगे कर लेंगे। कबीरदास साहब ने एक दुआ कहा था, सुना आप लोगों ने कभी? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कि भाई कल का काम आज कर, आज का काम अभी कर। समझ रहे नहीं समझ रहे? नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन आजकल के कुछ बच्चे मैंने देखा अलग ही कहावत पे चल रहे हैं। क्या? काल करे सो परसों कर, परसों करे सो तरसों। मतलब टाइम ही टाइम है, बहुत टाइम है। और ये जो बच्चे सोचते ना टाइम ही टाइम है, बहुत टाइम है, फिर उनकी यही दिक्कत है, उनकी ये समस्या है बेटा। क्या? सर हमारे मार्क्स नहीं आए। मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं, सीरियसली मेरे को बोलते भी हैं कि सर पता नहीं कहाँ कमी रह रही है बच्चे में, क्या दिक्कत है। स्कूल में भी बहुत अच्छे में जा रहा है, वहाँ पे भी पढ़ाई की जा रही है, अच्छी कोचिंग भी हम दिलवा रहे हैं, फिर भी दिक्कत है। तो मैं सिर्फ उनको एक बात बोलता हूँ बेटा, कि जब तक एक बच्चे के अंदर खुद डेडिकेशन नहीं जगेगी ना, तो आप, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई कुछ कर लो नहीं संभव है। तो अपने अंदर एक डेडिकेशन जगाओ। समझ रहे हो? कल हमारा रिजल्ट आया, 10th का भी आया, 12th का भी आया। आप लोगों ने देखा? बड़ा शानदार आया है। आप लोगों ने देखी ये चीज? तो कौन कौन आप में से मोटिवेट हुआ? रेज योर हैंड, ईमानदारी से बताना मेरे को। देखो, मोटिवेट हुए हैं आप लोग कि यार कितने अच्छे रिजल्ट आए हैं। कारण क्या है उसका? मेहनत की है बच्चों ने। क्या की है? मैंने तो सिर्फ पढ़ाया था। देखो, मैंने सिर्फ पढ़ाया है, जैसे कि आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूं, उनको भी इसी तरह पढ़ाया है। आपके बाद जो आएंगे उनको भी मैं यूं ही पढ़ाता चलूंगा। फर्क कहां है? आप लोगों की मेहनत का फर्क। कहां बेटे? आप लोगों की मेहनत का फर्क है। आप मेहनत करके दिखाइए। मैं कह रहा हूं जो हमारा कल रिजल्ट आया है, आप उससे भी टॉप क्लास रिजल्ट लेके आ सकते हैं, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। और क्या आप नहीं लेके आएंगे? हाँ जी, बताएंगे मेरे को सारे जने। लेके आना चाहोगे या नहीं लेके आना चाहोगे? जी बिल्कुल लेके आना चाहेंगे। लेकिन फिर वही बात बेटे, कहना जितना आसान है, आयुष माथुर, कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन
मुश्किल कुछ नहीं होता। अगर एक बार बेटा मन में ठान लिया ना आप लोगों ने, मुकुल सुन रहा मेरी बात, ध्यान से सुन बेटा, पीछे हार्दिक, साहिल, सभी को बोल रहा हूं मैं, ये लड़कियां बैठी आगे, सभी को मन में एक बार ठान लो कि करना है हमें, और हर हाल में करना है। और एक बार ये चीज आ गई ना आप लोगों के मन में कि हम करके दिखाएंगे, जो हमें कहता ना तुम नहीं कर सकते, हम उनका मुंह बंद करके दिखाएंगे। ऑटोमेटिक सी बात है, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। सफलता का दरवाजा आप लोगों के सामने है। सुन रहे हो मेरी बात या नहीं सुन रहे हो? आप लोगों को एक चीज बताऊं, आप लोगों को कोई ऐसी चीज लगती है कि हमें ये समझ नहीं आती? आप लोग मूवीज देखते हो, बड़े अच्छे से समझ आ जाती है। सीरीज चलते हैं आजकल, ये वेब सीरीज अलग अलग कुछ OTT प्लेटफॉर्म वगैरह है काफ़ी सारे, आप देखते हो। वहाँ पे सॉन्ग सुनते हो आप लोग, पंजाबी हरियाणवी जैसे भी आप गाने सुनते हो, लर्न हो जाते हैं। ये सामने बैठा ये तो गाता भी है, कई बार मैंने देखा क्लास के अंदर गुनगुना लेता है क्या नहीं? अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में फिट हैं तो ये जो पढ़ाई है ये क्यों नहीं है? इसका कारण पता है? सिंपल सा एक कारण क्या है, वेरी गुड, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेके करते हो। कोई मूवी देख रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, जबरदस्त इंटरेस्ट उसके अंदर, तो यही इंटरेस्ट कहाँ किस में करना है? क्रिएट, पढ़ाई के अंदर क्रिएट करना है। क्या करना है जी? और एक बात मैं हमेशा आप लोगों ने सुनी, क्या बोलता हूँ, मुझे कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, मुझे इंटरेस्ट चाहिए क्लास में। अब आंख फाड़ के तुम बैठे हो देख रहे हो, बोला सर कंसंट्रेशन फुल है, लेकिन दिमाग में चल रहा है, बोले आज स्कूल में ना उस लड़के ने मेरे को ऐसा कहा था, बोला उस लड़की ने आज मेरे को ना ऐसे यूं यूं करके देखा था। अब यहाँ मेरे सामने बिल्कुल मुकुल जी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, बोला जी देखो फुल कंसंट्रेशन, लेकिन दिमाग में चल रहा था, बोले आज पीछे बेंच पे वो लड़के क्या कर रहे थे, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्लास में बेंच आए हुए दिमाग में ना। इंटरेस्ट क्रिएट करो, और एक बार इंटरेस्ट हो गया ना क्रिएट बेटा, फिर देखना जिस चीज़ से आप लोगों को सबसे ज़्यादा होता है, बोला यार पढ़ाई करनी है, शिट, आप प्यार करने लगोगे इस चीज़ से। नहीं सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ। और जब समझा बेटा मेरी बात, तो हर किसी चीज़ को इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ना चाहिए। इंटरेस्ट आ गया तो मज़ा आ जाएगा, और फिर आप इंटरेस्ट इन ले रहे हो, आप उसको एक बोझ समझ के चल रहे हो ना, तो एक ऐसा बोझ बन जाएगा, ऐसा बोझ बन जाएगा जिसे कोई तुम्हारे ऊपर से उतार नहीं पाएगा। तो क्या इस पढ़ाई को आप अपने ऊपर एक बोझ बनने देंगे? हाँ जी बेटा, नहीं जी, इसको हम बोझ नहीं बनने देंगे। ये हमारी लायबिलिटी नहीं है, पढ़ाई हमारी लायबिलिटी नहीं है, बोझ नहीं हमारे ऊपर। ये समझ रहे हो मेरी बात? असली पूंजी है हमारे जीवन की, शिक्षित समाज जिसको बोलते हैं। और ये युवा पीढ़ी, आप लोग सामने हो, मेरे देश का भविष्य है आप लोग, और एक ऐसा देश जिसके युवा शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। बहुत ध्यान से सुना बेटा, क्या उस देश को कोई डेवलप होने से रोक सकता है? क्या आप ये चाहोगे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, आज इंडिया डेवलपिंग है बेटा, हमारे आने वाली पीढ़ियां जो आएंगी वो एक डेवलप्ड इंडिया में पैदा हों। किस में पैदा हों बेटा? और डेवलप्ड इंडिया कब होगा? जब उसका यूथ शिक्षित होगा, टैलेंटेड होगा, स्किल्ड होगा, समझे? और आप लोग जितने ये सामने बैठे हो मेरे बेटा, आप ही तो इस देश का भविष्य हैं, आप इस देश का भविष्य है बेटे। अपना तो भविष्य है ही है, इस देश का भी भविष्य है। तो इस देश का भविष्य आपको कैसे बनाना है तो आपके हाथ में है ना। समझा नहीं समझे? आप में से यहाँ से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई फौज में जाएगा, कोई पायलट बनेगा, कोई बिजनेसमैन बन सकता है। हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, समझे? और फिर सही रास्ते पे नहीं चले तो आज से 10 साल बाद आपस में जब एक दूसरे से आप लोग मिलोगे, बोले अरे यार तू क्या कर रहा? बोले यार कुछ नहीं, मैं तो खाली हूं। बोला तू? बोले यार मेरी तो वहां पे पोस्टिंग है, मैं उस जगह पे बड़ी अच्छी सी जॉब लग गई है। ऐसा बेटा, मेरी ये बात याद रखना, आज से 10 साल बाद
जब आप लोग आपस में मिलोगे, अलग अलग जगह सेट हो गए, कोई इस पोजीशन पे तो कोई इस पोजीशन पे तो कोई इस पोजीशन पे है, समझे या नहीं समझे? समझ रहे हो मेरी बात? तो वो आपको किस लेवल पे जाना है वो आपके हाथ में है, आपको किस लेवल पे जाना है वो आपके हाथ में। आज आप मीडिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान के बारे में सुन रहे थे, बोर हुई, हमारे देश की 2 बेटियां दिखाई गई बेटा, कर्नल कुरैशी एंड विंग कमांडर, बताएंगे? तो हमारी एक कर्नल और एक हमारी विंग कमांडर, एक एयरफोर्स से और एक आर्मी से। क्या वो जन्म से ही ऐसी थी? नहीं ना, जैसे आप लोग हैं उन जैसी। और फिर वही कह रहा हूं, दंगल मूवी देखी है? क्या बोलता है वो, मारी छोरी के छोरिया तक कम से, बोलता है नहीं बोलता है? तो सच बोलता है वो, मारी छोरी छोरिया तक कम नहीं से। तो हमारी लड़कियां कहीं भी पीछे नहीं, किसी भी फील्ड में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ती हैं, कंधे से कंधा मिला के। तो आप लोगों को देखो, मैं एक ही बात कहूंगा बेटा, फोकस जरूर रखो, लाइफ के अंदर एक गोल बनाओ। विदाउट गोल डायरेक्शनलेस आपको पता ही नहीं आप कहां जाएंगे। फिर मैं हेल्प करूंगा उसमें आपकी, मैं हेल्प करूंगा, लेकिन चलना आपको होगा। मैं रास्ता दिखाऊंगा, बढ़ना आपको होगा। मैं मंजिल दिखाऊंगा, पानी आपको होगी। मैं पूरा साथ दूंगा आप लोगों का उसमें, लेकिन मेरा साथ भी आप लोगों को देना होगा। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? श्योर? जोश ऑन द हाई? पक्का? वेरी गुड, शाबाश। देखो, आप इसे मेरा कोई लेक्चर मत समझना, ये रियलिटी में बात बता रहा था आप लोगों को। कई बार कुछ हो सकता है कि यार आज तो सर ने लेक्चर टाइट वाला दे दिया, ये कोई लेक्चर नहीं थी, एक नॉर्मल क्लास के अंदर नॉर्मल की जाने वाली बातें। और ये वो बातें जो आपके पेरेंट्स भी शायद आपको घर पे समझाते हैं, बताते हैं, वही बातें थोड़ा मैंने कही आप लोगों को। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? और आप मेरे बच्चे हो और शानदार बच्चे हो, हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल शानदार बच्चे हैं। और इस शानदार से हमें क्या बनना है? जानदार बनना है, मानसिक रूप से भी एंड शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी तथा शारीरिक रूप से भी। सुन रहे हो मेरी बात? एंड बाकी चलो, और ज़्यादा लंबा लेक्चर मैं नहीं लूँगा, नहीं तो फिर आप कहोगे सर आज तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया है तो ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगा मैं। लेकिन यह बेटा, जो भी क्लास में करवाया जाए प्लीज़ उसे साथ साथ जरूर रिवाइज करें। कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप जरूर मेरे से पूछेंगे उससे। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे हो? कंफर्म है? तो ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो मिलते बेटा नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।